एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने का फैसला। दाखिली सलामती हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तिफाक़ी राय पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से निपटने के अज़्म का अयादा। 26 नवंबर को सियासी जमात से ज्यादती हुई, लेकिन सरबराह हुकूमत कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा सरहद पार से आने वाले अनासिर को रोका जाए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत साथ देगी। और खुरम में रास्ते कल से खुलेंगे। टल से काफिला पारा चिनार रवाना होगा। सरहदी इलाके में गाड़ियां जमा होना शुरू। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है, मसाइल बातचीत से हल किए जा सकते हैं। एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार नहीं फैलाने दिया जाएगा। एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती के साथ निपटने का फैसला। दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तिफाक़ी राय पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और ख़तरात की निशानदेही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत। बलूचिस्तान में मुतहर्रिक दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे सिक्योरिटी प्लान जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से निपटने के अज़्म का इयादा। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान सबसे बड़ा चैलेंज। रियासत निमटने के लिए पुरज़्म। इस्लामाबाद पर यलगार हुई। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। कुछ एजेंट बैरून मुल्क और कुछ घुस बैठिए खैबर पख्तूनख्वा में हैं। झूठ पर मबनी डिजिटल मुहिम ना रोकी तो तमाम काविशें दरियाबुर्द हो जाएंगी। वजीर आजम का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबों को फौज से मिलकर मरबूत निजाम बनाने की हिदायत। बोले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। सरहद पार से हमले का भरपूर जवाब दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। फितना और खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म। बोले PDM और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से हालात ख़राब हुए। अफगान सरहद वफाकी हुकूमत और शहरों में दहशतगर्दी रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम का मसला हल हो चुका, जल्द रास्ते खुल जाएंगे। एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा 26 नवंबर को सियासी जमात से ज्यादती हुई, लेकिन सरबराह हुकूमत कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इसहाक डार ने कहा कमीशन का मामला मुज़ाकराती कमेटी में डिस्कस होगा। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले डायलॉग की जरूरत हमें नहीं पाकिस्तान को है। मुस्बत नतीजा ना निकला तो हुकूमत डगमगा जाएगी। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने बानी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है। सियासी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। 2018 की नाम नेहाद तब्दीली ने मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। एहसान इकबाल की तनकीद। अज़मा बुखारी की भी गरज बरस। कहा एक तरफ मुआफ़ियाँ, दूसरी तरफ धमकियाँ। ये अब भी एक और 9 मई करने को तैयार हैं तो फिर मुआफ़ी किस बात की? शरपसंद मुआफ़ी के काबिल नहीं। कुरम में अमन मुआहिदे के बाद पहला काफिला कल रवाना होगा। हिफाजती इंतजामात जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। 15 रोज में लायहा अमल तय होगा। बंकर्स मिस्मार होंगे। लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मियाँ शहबाज शरीफ ने हिमायत का यकीन दिला दिया। कहा मामले पर वज़राए आला से राब्ता करूंगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में किरदार अदा करेगा। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत एजाज करार। बालाई इलाकों में हर तरफ सफेदी छाने लगी। स्वात की हसीन वादी कालाम में 16 इंच तक बर्फबारी। दीर और चित्राल में भी सफेद मोतियों की बरसात।
گلگت بلتستان میں بھی روئی کے گالے برسے، ملک کے میدانی علاقہ جات میں شدید دھند سے حد نکاح انتہائی کم، فلائٹ آپریشن متاثر، مختلف شہروں میں 5 پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر اتاری گئیں، 3 پروازیں منسوخ، ٹرینوں کا شیڈیول بھی درہم بھرم، 2 سے 10 گھنٹوں تک تاخیر کا شکار۔ ٹھنڈ کی وجہ سے بچے فیملی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ٹرینوں کے لیے اپڈیٹ دی جائیں جا کے کہ کتنی لیٹ ہے تو اس کو عوام کو بتایا جائے تاکہ عوام اپنا اس حساب سے گھر سے نکلے۔ اتنی لیٹ تو نہیں ہونی چاہیے جتنی تاخیر کر دی ہے انہوں نے۔ پاکستان ریلوے کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ لیبیا اور یونان کشتی حادثات کی تحقیقات، 40 انسانی اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل، 5 مقدمات درج، 11 ملزمان گرفتار ہو چکے۔ ایف آئی اے نے گجرانوالہ سے مزید 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم خرم نے کمسن بچے کو کشتی کے ذریعے یورپ بھجوانے کے لیے 10 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شور شرابہ، انٹر بورڈ نتائج کے معاملے پر اسپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر کے بجائے وقفہ سوالات شروع کرا دیا۔ ایم کیو ایم کا احتجاج، علی خورشیدی کہتے ہیں کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسئلہ حل نہ کیا تو احتجاج جاری رہے گا۔ اسرائیلی فوج غزہ میں صحت کے مراکز پر حملہ آور، الشفا اسپتال کے باہر بمباری سے 5 فلسطینی شہید، چند گھنٹوں میں 26 فلسطینی جاں بحق۔ صہیونی فوج کی انڈونیشین اسپتال کو بھی خالی کرانے کی وارننگ۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، اسرائیل کے جنگی جرائم پر بحث ہوگی۔ برطانیہ میں سردی کی شدید لہر، درجہ حرارت -8 تک گر گیا، کئی علاقوں میں برفانی طوفان کی وارننگ جاری، شہریوں کو صبح سویرے گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں 72 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد جنوبی افریقہ کی بیٹنگ سنبھل گئی۔ ٹمبا باؤما اور ریکلٹن کی ذمہ دارانہ اننگز، ریکلٹن نے شاندار سینچری جڑ دی۔ ایڈن مارکرم 17، مولڈر 5 اور سٹیبس 0 پر پویلین لوٹے۔ سائمایو فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار، اسپتال لے جایا گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف سڈنی ٹیسٹ میں بھارت مشکلات سے دوچار، پہلی اننگز میں بھارتی سورماؤں نے 185 رنز پر ہتھیار ڈال دیے، ایک کھلاڑی بھی بڑی اننگز نہ کھیل پایا۔ وراٹ کوہلی ایک بار پھر ناکام، جیسوال، کے ایل راہل، شبمن گل بھی فلاپ، اسکاٹ بولینڈ کے 4، مچل اسٹارک کے 3 شکار۔ پہلے روز کے اختتام پر آسٹریلیا نے 1 وکٹ پر 9 رنز بنا لیے۔ اور لبوں پہ ہنسی، چہرے پہ خوشی، اداکارہ نیلم منیر کی شادی کی تقریبات کا آغاز، مایوں کی خوبصورت ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی، مداحوں نے ڈھیروں مبارکباد دی۔